बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब आज के व्लॉग में दो खबरें, दोनों का ताल्लुक एविएशन से है। एक तो जहाज गिरकर तबाह हुआ, कितनी हलाकत हुई, क्या मामला हुए, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी जो खबर है वो भी एविएशन से है और बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है। और यकीन जानिए आज से पहले तकरीबन 18 साल मेरा सहाफ़ती कैरियर है और इस सहाफ़ती कैरियर के दौरान मैंने आज तक इस तरह की खबर नहीं सुनी जो मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, हमारी जो कौमी एयरलाइन है PIA, इसके कारनामों की बड़ी तवील फहरिस्त है। मतलब इनके कारनामों पर अगर आप बात करने जाएंगे या मैं बात करने जाऊंगा तो यकीन जानिए एक व्लॉग तो छोड़िए 100 व्लॉग कम पड़ जाएं। जिस तरह के कामयाबी के झंडे इन्होंने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर अपने कामयाबी के झंडे जिस तरह के गाड़े ना, उस पर बड़ी तवील किस्म की फहरिस्त और बात हो सकती है, बड़ी तवील किस्म की गुफ्तगू और बहस हो सकती है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया और जो इन्होंने अब किया है ना, मतलब एक इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। अब आप सोचिए, आप एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने जा रहे हैं और बराबर में नहीं, मतलब दुबई की 1.5 घंटे की फ़्लाइट की बात मैं नहीं कर रहा। आप 7 समंदर पार दूर जा रहे हैं, 24 या 22 घंटे की फ़्लाइट लेने जा रहे हैं। टोरंटो कनाडा से पाकिस्तान कराची में आप आ रहे हैं और जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई जिस जहाज़ में सवार होकर आपको जाना है वो तो चला गया। अच्छा, आप कहते हैं कि यार मैं क्या लेट आया हूँ, क्या हुआ है? मैं तो अपने मुकर्ररा वक्त से 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आया हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे पहले हर कोई आता है, बोर्डिंग कराता है, दीगर मामलात होते हैं, पहले से आके बैठ जाते हैं। कुछ लोग विंडो सीट की वजह से जल्दी आ जाते हैं, रिजर्वेशंस करा लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब ये क्या हुआ? अब ना सिर्फ आप अकेले बल्कि आपके साथ 254 पैसेंजर्स भी मौजूद हों। ये हकीकत पर वाक़या हुआ है। ये 6 अक्टूबर को कनाडा टोरंटो से PIA की फ़्लाइट जिसका नाम है PK 784, ये टोरंटो से इसको कराची आना। तकरीबन इसमें जो पैसेंजर थे वो 254 पैसेंजर सवार थे। पैसेंजर अपने हिसाब से 3-3.5 घंटे पहले जो है ना एयरपोर्ट आ गए। लेकिन जब आए एयरपोर्ट पे तो पता चला कि भाई जहाज़ तो रवाना हो गया, टाटा बाय बाय कर दिया उन्होंने तो। अब वो आपका मुल्क नहीं, आपका शहर नहीं। अब आप वहाँ पर जो फर्स्ट डेस्क ऑफिसर है उनसे बहस कर रहे हैं कि भाई मेरा जहाज़ है, मेरी 3 घंटे बाद की फ़्लाइट है, आप मुझे बोर्डिंग कार्ड कैसे नहीं दे रहे? उन्होंने कहा भाई बोर्डिंग कार्ड कैसे दें, आपका तो जहाज़ ही फ्लाई कर चुका है। बाद में पता चला कि एविएशन की तारीख में शायद गालिबन पहली बार ऐसा हुआ होगा। आपने प्लेन लेट होते हुए सुना होगा, आपने ट्रेन लेट होते हुए सुना होगा। आप जब जाते होंगे किसी को रिसीव करने के लिए तो ऊपर जो बोर्ड लिखा होता है उसमें डिले लिखा हुआ होता है, उसमें ये लिखा होता है कि परवाज़ ताख़ीर का शिकार है। लेकिन जनाब ये परवाज़ अपने मुकर्ररा वक्त से 3 घंटे पहले टोरंटो से रवाना हुई और कराची में आके ये लैंड कर गई। और दिलचस्प बात यह है, सुनीद ये है, लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस फ्लाइट का मैं हिस्सा तो नहीं था, लेकिन लोग ये कह रहे हैं पूरा जहाज़ खाली पड़ा हुआ। मतलब आप 3 घंटे पहले फ्लाई करेंगे तो कौन पैसेंजर बैठेगा? यानी 3 घंटे पहले फ्लाई करने का मतलब है कि आपको जो मुकर्ररा वक्त है उससे 6 या 7 घंटे पहले आपको आके एयरपोर्ट पर बैठ जाना है। और कोई भाई इतना फारिग नहीं होता है कि 20-22 घंटे की फ़्लाइट भी ले और 7 घंटे पहले आके बैठ भी जाए। अब बाद में जो सुनीद मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये कराची में लैंड करती है तो इसके अंदर 254 पैसेंजर्स होने चाहिए थे क्योंकि उन्होंने बुकिंग कराई थी और एक भी पैसेंजर अंदर मौजूद नहीं था। भाई लोगों के हैरान परेशान कि भाई ये क्या हुआ, आपने किस तरह से कर दिया? बाद में जब पता चला कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं एक टीवी चैनल देख रहा था जिन्होंने बताया कि पायलट को अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी। उन्होंने कहा भाई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने मुकर्रर वक्त पे फ़्लाइट नहीं चला सकता, अगर मैं चलाऊँगा तो मेरी बर्थडे गुजर जाएगी या उनकी जो प्लानिंग थी या उनकी जो सेलिब्रेशंस थी उस पर रखना आ जाएगा। बादशाह सलामत है जनाब। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 3 घंटे पहले चला था। और इसके लिए जो मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने ये बोली कि हमने तमाम पैसेंजर्स को ये मुतनब्बे किया था, ये पहले से उनको मेल में बता दिया था कि आपको फ़्लाइट से 7 घंटे पहले आना है। ये नहीं बताया था कि 3 घंटे पहले फ़्लाइट चली जाएगी, ये बताया कि 7 घंटे पहले आ जाए। अब आप सोचिए आपको फ्लाई करना है और आपके पास मेल आती है कि 7 घंटे पहले पहुंच जाए। ये नहीं बताया जाता कि फ़्लाइट 3 घंटे पहले रवाना होगी। तो आप कहेंगे यार मैं क्यों 7 घंटे पहले जाऊं? मतलब मैं अपने टाइम पर जाऊंगा, ना मुझे विंडो सीट दरकार है, ना मुझे कुछ और मामला है। मैं जाऊंगा, मैं अपना चेक इन कराऊंगा, जाके बैठ जाऊंगा, कोई मसले की बात नहीं। अब वहाँ पर पैसेंजर जब पहुँचे तो पता चला कि जो प्लेन था ना
वही रवाना हो। मतलब ये एविएशन तारीख का एक ऐसा वाक़या है जो आज तक मैंने नहीं सुना था। और आप ये देखिए, मैं कहता हूँ ना कि यार किसी भी चीज़ को बर्बाद करने में एक शख्स का हाथ नहीं होता, सब मिलकर अपना कोई ना कोई हिस्सा डालते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक मैंने आपको बताया था, एक मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि एक एयर होस्टेस को, जिनका नाम नादिया बतूल है, उनको हिरासत में लिया गया। उनको हिरासत में लिया गया। वो दुबई से लाहौर आ रही थी PK 204 पे, क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म पे PI की परवाज़ है, इन्होंने आईफोन जो है ना वो नाजुक हिस्सों में छुपा रखे थे और उसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये थी। ये बड़ा चौंका देने वाला, बड़ा हैरत अंगेज़ हुआ। और आप ये देखिए कि इस वक्त 800 बिलियन रुपीस का कर्जा है, 32 प्लेन है PIA के पास और 16 ऑपरेशनल है। उसमें से भी कभी किसी के अंदर कुछ मसला आता है, कभी किसी के अंदर कुछ मसला आता है। तो अब इस बारे में आपकी राय जो हो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। अब आते हैं जनाब अपनी दूसरी खबर की तरफ। सऊदी अरब के अंदर एक जहाज़ है वो गिर के तबाह हो गया। मुंतका जहाँ आप सब जानते हैं, ये यमन से ये इलाका लगता है और ये एक छोटा प्लेन था, मतलब बड़ा प्लेन नहीं था, छोटा प्लेन था और ये ज़रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महकमा ज़रात के ज़ेर अंडर था और ये ज़रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर व बेशतर वहाँ पर जो काश्तकारी हो रही होती है, जो फसल बन रही होती है, उसमें स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये हादसाती तौर पर नहीं गिरा। यमन और जो सऊदी अरब है इनकी सरहदें मिलती हैं और यहाँ पर आज से पहले कई हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ बाकायदा तौर पर गिराए गए, मार के गिराए गए। यहाँ पर बागी मौजूद हैं और बागी जो है ना यहाँ पर अपनी अमलदारी साबित करने के लिए यहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। तो अभी सऊदी अरब की जो मैं वेबसाइट्स देख रहा था जहाँ पर ये खबर लिखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब महकमा ज़रात का ये, क्योंकि अल अरेबिया और अल अखबारिया ये दोनों वेबसाइट्स पर जो है ये खबर लगी हुई है और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के अंदर यमन की सरहद से मुत्तसिल जो जहाज़ है वो गिर कर तबाह हुआ और उसके अंदर जो पायलट, अच्छा ये बड़ी निचली परवाज़ कर रहा था। ये निचली परवाज़ इसलिए कर रहा था क्योंकि महकमा ज़रात के जो ये प्लेन्स होते हैं ना, ये आप समझ लें कि फसल में दवाई डालनी हो, स्प्रे करना हो, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये निचली परवाज़ करता है और निचली परवाज़ करने की वजह से ही जब इसको गिराया गया, मार के गिराया गया, तो जो पायलट था ना वो भी ज़मीन पर आके गिरा और वो बड़ा शदीद किस्म का ज़ख्मी है, लेकिन अभी वो ज़िंदा है। ये उन्होंने सऊदी अरब की जो हुकाम है उन्होंने ये बात बताई। ये बड़ा हैरत अंगेज़, क्योंकि इससे पहले मैं जब मेरे पास कुछ खबरें ऐसी आई थी कि 2 हेलीकॉप्टर्स और कई ऐसे जहाज़ थे जिनको बाकायदा तौर पर मार कर गिराया गया इस इलाके के अंदर, क्योंकि इस इलाके में अपनी अमलदारी साबित करनी थी। वो जो बागी हैं उन्होंने अपनी अमलदारी साबित करनी। तो खैर ये दोनों वाक़यात हैं, मैंने आपको इन दोनों वाक़यात की डिटेल्स बताई हैं। इस पर आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ख्याल रखिएगा।